सिल्वर और गोल्ड दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पर आ गए हैं। आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए? क्या आपको सिल्वर को या फिर गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक बबल है? जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अपने सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे कि गोल्ड ज़्यादा बेटर है या फिर सिल्वर ज़्यादा बेटर है। आपको इससे ये भी पता चल जाएगा सिल्वर और गोल्ड जैसी कमोडिटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम और बात करते हैं पॉइंट वाइज। नंबर 1, सिल्वर एक कॉस्टली मेटल है और ये भी गोल्ड की तरह वैल्यू को स्टोर करता है। सिल्वर का यूज इंडस्ट्रीज से लेकर मेडिसिन तक हर जगह किया जाता है, इसलिए सिल्वर को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सिल्वर की डिमांड हमेशा बनी रहती है क्योंकि इसकी जो यूजेस हैं वो इतने डाइवर्सिफाइड हैं जिनके बारे में हम इसी वीडियो में आगे समझ पाएंगे। नंबर 2, सोलर बूम। हर एक सोलर प्लेट में लगभग 15 से 20 ग्राम सिल्वर यूज होता है। जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे सोलर पैनल्स का यूज बढ़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव किए जा रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज किया जाए। 2030 तक लगभग 3 गुना करने की उम्मीद है। जितने ज़्यादा सोलर पैनल उतना ही यूज सिल्वर का, और जितना ज़्यादा यूज सिल्वर का उतनी ही डिमांड, और जितनी डिमांड सिल्वर की उतनी ही इसकी प्राइस अप जाएगी। नंबर 3, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवी में लगभग हर एक व्हीकल में 25 से 50 ग्राम तक सिल्वर यूज किया जाता है, जो कि पेट्रोल कार के मुकाबले 3 से 4 गुना होता है। और इंडियन गवर्नमेंट भी ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। तो जैसे जैसे ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा वैसे वैसे ईवी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर ईवी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर का यूसेज भी बढ़ेगा। सिल्वर का यूसेज बढ़ेगा तो सिल्वर की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ये भी एक बहुत अच्छा रीजन हो सकता है कि सिल्वर को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 4, 5G और सेमीकंडक्टर। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है और 5G चिप्स में सिल्वर का यूज किया जाता है, और सेमीकंडक्टर में भी सिल्वर का यूज होता है। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया सेमीकंडक्टर का हब बने। अगर ये मुमकिन होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो होगा सिल्वर का, क्योंकि यहाँ पर भी मेटल जो यूज होगा वो होता है सिल्वर। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिल्वर को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से। नंबर 5, मेडिकल यूसेज। सिल्वर बैक्टीरिया और वायरस दोनों को मार सकता है, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हेल्थ केयर में भी किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी सिल्वर का भर भर कर यूज होता है, और इसका यूज धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है मेडिकल फील्ड में। तो इस तरह से सिल्वर को यहाँ पर भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। नंबर 6, थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। जैसे जैसे ये इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सिल्वर की भी डिमांड बढ़ेगी, और सिल्वर की अगर डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर की प्राइस भी जरूर बढ़ेगी। नंबर 7, सेंट्रल बैंक डाइवर्सिफिकेशन। पिछले 1 साल से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड को खरीद रहे हैं, और अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका है। कुछ सेंट्रल बैंक सिल्वर के ETF भी ले रहे हैं या फिर सिल्वर को एज ए कमोडिटी के रूप में रख रहे हैं। ये सिल्वर के कमबैक का एक बड़ा साइन हो सकता है, और यहीं से हमें पता चलता है कि सिल्वर अभी भी अंडर वैल्यूड है। नंबर 8, गोल्ड टू सिल्वर रेशो अभी की डेट में 80:1 है, जबकि ये रेशो 40:1 होता है। अगर ये 80:1 गोल्ड टू सिल्वर रेशो आधा भी हो जाता है तो सिल्वर के प्राइस यहाँ से भी डबल हो सकते हैं। नंबर 9, सिल्वर की डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सिल्वर की माइनिंग कम होती चली जा रही है, क्योंकि सिल्वर एक बाई प्रोडक्ट है जिंक और टार का, इसलिए सिल्वर की सप्लाई को बढ़ाना काफी बेहद मुश्किल होता है। नंबर 10, डी डॉलराइजेशन। ब्रिक्स जैसे देश अब US डॉलर को छोड़कर गोल्ड के ETF या फिर सिल्वर ETF को अपना रियल एसेट मान रहे हैं, जिससे कि US डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाए, और यही एक बहुत बड़ा संकेत है कि सिल्वर की प्राइस इंक्रीज हो सकती है, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा सिग्नल है। नंबर 11, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम। आप देखेंगे कि हर जगह AI और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जा रही है, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के बिहाफ पर आप AI को यूज करते हैं उनमें से आता है मेनली मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, और इन सभी में सिल्वर का यूज भर भर के किया जाता है, क्योंकि इन सभी में मदरबोर्ड या फिर किसी न किसी तरह की सेमीकंडक्टर की चिप जरूर लगी रहती है। और अभी दिवाली का सीजन है तो रिटेल डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। लोग बार्स को, ETFs को, फिजिकल सिल्वर को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब गोल्ड हर किसी के बस की बात नहीं रह गया है। नंबर 12, टेंजिबल एसेट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
ये फिर से पॉपुलर हो रहे हैं और करेंसी की वैल्यू गिरने के साथ लोग लैंड, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। नंबर 13, सिल्वर की कंडक्टिविटी किसी भी छोटे मोटे मेटल से रिप्लेस नहीं की जा सकती, तो सिल्वर को रिप्लेस करना बिल्कुल नामुमकिन है, तो इसीलिए इसकी फ्यूचर में भी डिमांड बनी रहेगी। नंबर 14, प्राइस चाहे कितनी भी बढ़ जाए लेकिन सिल्वर के बिना प्रोडक्शन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, तो यहाँ पर भी सिल्वर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। नंबर 15, डिक्लाइनिंग इन्वेंट्रीज। ग्लोबल सिल्वर स्टॉक्स जैसे कि कॉमेक्स वॉल्ट में हर साल आधे हो रहे हैं। इससे यहीं पर पता चलता है कि सिल्वर की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कितनी कम हो रही है। अगर जब भी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो ऊपर जाते हैं। नंबर 16, कुछ क्रिप्टो करेंसीज भी सिल्वर को बेस मानकर अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल रही हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी सिल्वर के टोकन, सिल्वर के ETFs को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रही है और ये सिल्वर को डिजिटल इकोनॉमी से बहुत अच्छे से जोड़ लेता है। नंबर 17, सेंटीमेंट्स का कैचअप। गोल्ड पहले से ही काफ़ी बढ़ चुका है और अब बारी है सिल्वर की। सिल्वर जनरली गोल्ड के बाद ही मूव करता है और जब भी ये मूव करता है तो बड़ी तेज़ी से करता है। शायद हो सकता है कि ये फेस अब स्टार्ट हो गया हो। तो ये सारे वो रीज़न थे जिनसे मुझे लगता है कि आपको भी सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए और सिल्वर को आपके अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक क्लियर बात बताना चाहूँगा, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें। आप असेट क्लास में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सिल्वर आपके पोर्टफोलियो एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए, ना कि आधे से ज़्यादा पोर्टफोलियो का हिस्सा। तो दोस्तों ये थी सिल्वर की कहानी और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि सिल्वर कैसे वर्क करता है और सिल्वर की डिमांड कैसे जनरेट होती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।